हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में बताऊंगा। बद्रीनाथ धाम, जिसे बद्री नारायण के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ हिंदू धर्म का एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल यह मंदिर 4 धामों में से एक है। बद्रीनारायण धाम कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसमें भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते हैं और बंद होते हैं? इस मंदिर के कपाट मई के अक्षय तृतीया के दिन महीने में खोल दिए जाते हैं और नवंबर के महीने में दीपावली के दिन 2 दिन बाद भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय। भगवान विष्णु का यह मंदिर सप्ताह के 7 दिनों तक खुला रहता है, जिसमें दर्शन करने का समय नियमित रूप से सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक रहता है। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, उस समय वहां से एक ज्ञानी संत गुजर रहे थे, जिनकी नज़र अचानक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ऊपर पड़ी। इन्होंने देखकर संत भी नाराज हो गए। भगवान विष्णु तो खुद तो लेटे हुए हैं और अपनी पत्नी से काम करवा रहे हैं। महाराज संत द्वारा भगवान विष्णु की इस बात की आलोचना करने पर भगवान विष्णु क्रोधित होकर वहां से चले गए और बद्रीनाथ के क्षेत्र में जाकर घोर तपस्या करने लगे। इतना सब कुछ देखने के बाद माता लक्ष्मी भी वहां पहुंची और भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए माता लक्ष्मी ने बैर, जिसे बद्री भी कहा जाता है, के साथ वृक्ष धारण कर लिए और भगवान विष्णु की सेवा में लग गई, ताकि धूप, बारिश और हिमपात से भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न न हो। तपस्या खत्म होने के बाद जब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बैर के वृक्ष में रूप में देखा, तो उन्होंने माता लक्ष्मी के से कहा कि देवी, आपने मुझसे अधिक तप किया है, इसलिए मेरे नाम से पहला आपका नाम होगा। माता लक्ष्मी बैर यानी बद्री के वृक्ष का रूप धारण करके अपने पति, जिसे नाथ और स्वामी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को छाया दे रही थी। और यही कारण है कि इस मंदिर को बद्रीनाथ कहा जाता है, क्योंकि बद्री बनी माता लक्ष्मी और उनके नाथ बने भगवान विष्णु, इसलिए जो बद्री के नाथ हैं वही है बद्रीनाथ। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि इस स्थान पर कभी बैर यानी बद्री की बेशुमार झाड़ियाँ हुआ करती थी, इसलिए इसे बद्री वन भी कहा जाता रहा है। आदि शंकराचार्य के समय से ही इसे बद्रीनाथ कहा जाता है। व्यास मुनि का जन्म बद्री वन में ही हुआ था और बद्री वन में व्यास मुनि का आश्रम भी था, इसलिए महर्षि वेदव्यास को बद्रीनारायण भी कहा जाता है। इसी आधार पर मंदिर का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तब चीनी सेना ने बद्रीनाथ मंदिर को अष्ट भ्रष्ट कर दिया और मंदिर में स्थापित मूर्ति को वहां पर स्थित नारद कुंड में डाल दिया। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुण्य स्थान के रूप क्रम में उस प्रतिमा को गरुड़ गुफा में स्थापित कर दिया और चंद्रवंशी गढ़वाल नरेश ने वर्तमान में स्थापित मंदिर का निर्माण करवाया तथा इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर के शीर्ष पर सोने के 3 कलश चढ़ाए। तभी से यह मंदिर उत्तराखंड के एक तीर्थ स्थल के रूप में उभर आया। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की प्रतिमा को सिर्फ भारत का दक्षिणतम राज्य केरल के नपुंदरी पाद ब्रह्मांड की छू सकते हैं। उत्तराखंड के इस धरती को भारतीय संतों और महात्माओं ने देवताओं और प्रकृति का मिलन स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि आदि युग में नारायण ने, त्रेता युग में भगवान राम ने, द्वापर युग में वेदव्यास ने तथा कलयुग में आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में धर्म और संस्कृति के सूत्र पिरोए। बद्रीनाथ मंदिर कैसे जाएं और जाने का समय, अच्छा समय कौन सा है? आपको इन सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे दोस्तों इस वीडियो में। बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह 4
यह राज्य के 4 धामों, 4 महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ नामक 4 तीर्थ स्थल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित यह राज्य के 4 धामों, 4 महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ नामक 4 तीर्थ स्थल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से जुड़ी धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में जाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करने में मदद मिलती है। अगर आप भी इस तीर्थ का यात्रा में हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। कहाँ मौजूद है बद्रीनाथ? उत्तराखंड के हिमालय गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ शहर में स्थित मंदिर समुद्र तल से 10,200 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर के ठीक सामने भव्य नीलकंठ चोटी है। मंदिर जोशीमठ के लगभग 4500 किलोमीटर दूर है, जो कि एक बेस कैंप भी है। मंदिर का इतिहास। जब इस प्राचीन मंदिर के इतिहास की बात आती है तो ये कितने वर्ष पुराना है, इससे जुड़े कोई तथ्य नहीं है। इतिहास की किताबें कहती हैं कि मंदिर वैदिक युग है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। मंदिर का उल्लेख कई वैदिक ग्रंथों पुराणों में मिलता है। यह भी माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था, जो एक भारतीय संत थे। वह 814 और 820 तक बद्रीनाथ मंदिर में रहे और उन्होंने केरल के एक नवुंदरी ब्राह्मण को यहाँ का मुख्य पुजारी बनने के लिए कहा। आज भी यह परंपरा जारी है। घूमने का अच्छा समय क्या है? बद्रीनाथ का सबसे मौसम लगभग पूरे साल ठंडा रहता है। इस जगह पर जाने का पीक सीजन मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। मानसून के मौसम की शुरुआत के साथ बद्रीनाथ में भारी वर्षा और तापमान में गिरावट देखी जाती है। भारी बर्फबारी के कारण यहाँ सर्दियों में ठंड बेहद बढ़ जाती है। अधिकतर सर्दियों में तो तापमान -डिग्री तक पहुँच जाता है, इसलिए गर्मी का मौसम इस जगह की यात्रा के लिए परफेक्ट समय है। जिसे मौसम में आप यहाँ यात्रा करना जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि आप इस हिसाब के कपड़े जरूर लेकर जाएं। कैसे पहुँचे बद्रीनाथ? हवाई मार्ग से। जाली ग्रांट हवाई अड्डा बद्रीनाथ का एक निकटतम हवाई अड्डा है, जो 314 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जाली ग्रांट हवाई अड्डा रोजाना उड़ानों के साथ दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और बद्रीनाथ से इस हवाई अड्डे तक गाड़ी चलाने योग्य सड़कें भी अच्छे से जुड़ी हुई हैं। जाली ग्रांट हवाई अड्डे से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी उपलब्ध है। रेल द्वारा। बद्रीनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन NH58 पर बद्रीनाथ से 295 किलोमीटर पहले स्थित है और भारत के प्रमुख स्थलों के साथ भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश के लिए ट्रेनें अक्सर चलती हैं और बद्रीनाथ ऋषिकेश के साथ मोटर योग्य सड़कों में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ और अन्य गंतव्यों से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी और बसें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग द्वारा। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों के साथ मोटर योग्य सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ISBT कश्मीरी गेट से हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर के लिए बसें उपलब्ध हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऊखीमठ, श्रीनगर, चमोली आदि से बद्रीनाथ के लिए बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 द्वारा गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ फूड गाइड। 3300 मीटर की ऊंचाई पर बहुत से रेस्तरां नहीं मिल सकते और केवल कुछ ही लोकल फूड स्टॉल तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सेवा करते हैं। यहाँ परोसा जाने वाला भोजन उत्तर भारतीय व्यंजन और सीमित विकल्पों के साथ लोकप्रिय चीनी व्यंजन के साथ मौजूद है। जहाँ के धार्मिक महत्व के कारण बद्रीनाथ में मांसाहारी भोजन और शराब सख्त वर्जित है। बद्रीनाथ में देखने के लिए जगह। बद्रीनाथ मंदिर के अलावा यहाँ आप तप्त कुंड,
ब्रह्मा कपाल, नीलकंठ शिखर, माता मूर्ति मंदिर, चरण पादुका, शेष नेत्र, वसुधारा वाटरफॉल देख सकते हैं। ये सभी जगह एक दूसरे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद इन लोकप्रिय जगहों पर भी घूमने की प्लानिंग जरूर करें।